सहाफियों ने उसे रोका क्योंकि उसका बॉय फ्रेंड मैचल चाई रात को सड़क पर था जब स्पाइडर मीन जाहिर हुआ और उसका बॉय फ्रेंड अपने पीठ से सांस लेता हुआ और खुशी से बच्चे को घर ले गया। उन्होंने ट्रक खोला और अंदर आए। खुशी ने बताया कि उसने ताल्लुक तोड़ लिया है। इस वक्त हेलीकॉप्टर वापस आ गए और उनकी तस्वीर को खबरों के लिए आतिया किया गया। स्पाइडर मीन ने मियो को समझाया कि लोग यकीन नहीं करते कि वो इज्तिमाई है। इसके बराकस उनके पसंदीदा इंतनानारीवो और उनके दोस्त रूहों को बाकी लोगों की तरह फांसी दी जा रही है। मैडम को एक वकील के तौर पर पकड़ा गया था, भले ही ये मुस्तहकम हो, और मार्च ने पुलिस को बताया कि इस पर फर्द जर्म आयद करने के लिए नाकाफी सबूत मौजूद हैं। बात करते हुए एक ग्रुप ने शाज व नादिर ही मौती के हिलमट को ज़ब्ह किया और मार्च ने उसे पकड़ लिया। मैं उस हकीकत से मुतासिर हूँ कि मैं सुपरवाइज़र पर मौजूद नोटबुक से वाकिफ़ हूँ और मुझे नहीं लगता कि आवाम को यह समझाना आसान है कि ईम दरासिल एक मुकस्सर है। हमले के बाद पैटर और इंथीमा को एहसास हुआ कि उन्हें किसी महफूज जगह पर मुंतकिल होने की ज़रूरत है और खुश और सूने को मुंतकिल करने का फ़ैसला किया। इस दिन पैटर और ईमजी तफरीही इंजीनियरिंग क्लासों में से पहली को मुतासिर करने की तैयारी कर रहे थे और स्कूल में हुआ में एक बड़ा हुजूम जमा हो रहा था। वो उसकी हमायत का इजहार करने आए और कुछ उसे डराने आए और पीटा ने कहा कि वो कभी बच नहीं सकेगा क्योंकि वो एक आम आदमी की तरह है। फिर पुत्रिस और एमजे ने खुद को एक छोटी सी गर्दन में पाया कि उनके पास लाखों फल हो सकते हैं। हम सब MIT में स्कूल जाने की मंसूबा बंदी कर रहे हैं, लेकिन एमजी परेशान है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो थक गया है। चंद ही मिनटों में बोस्टन सीक्रेट से खतूत आए जो पेट कोकेज दे रहा था और किसी स्कूल ने मौती कबूल नहीं किया, लेकिन वो राजी नहीं हुआ और जिस स्कूल का उसने पहले इंतखाब किया था वो उसे कबूल कर लेगा। थोड़ी देर के बाद अगली इंतजार करने वाली मीम खत वो किताबत में आई और पत्रस काफी हाउस में चला गया जहां एमजे काम कर रहा था और एक साथ मैं नन की सुई में हूं और 3 दोस्तों ने उसे बीक वक्त पढ़ा और पीटर जो इस वक्त से परेशान था किसी और के पास चला गया। उसी दिन उसी सेक्शन में मेरी मुलाकात ड्यूसवेज से हुई और जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ मैंने सोब रफानी फोन देखे और ऐसा नहीं किया। सोनवांग ने उसका इस्तकबाल किया। जब वो बात कर रहे थे तो ड्रेंग नमूदार हुई और पीटर ने पूछा कि वो यहाँ क्यों आया। पीटर जादू की तरफ वापस चला गया और मुंह अबीगेल के साथ वो अगाथा की लाखों जिंदगियों को दोबारा जिंदा करने के लिए वक्त की रैली पर शर्मिंदा था और उसकी जिंदगी को उससे कहीं ज्यादा पेचीदा बना दिया था। स्प्रिंग ने पट्सबर्ग से पूछा कि क्या वो उसे दोबारा करना चाहता है, लेकिन उसने जादू में मदद मांगी। इसकी वजह उसकी जिंदगी में होने वाली तब्दीलियां नहीं बल्कि इसके दोस्तों के लिए भी थीं। डॉक्टर पलंग का कहना है कि वो मदद करना चाहते हैं लेकिन इसमें शिरकत नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास टाइम स्टोन नहीं है, लेकिन ड्वाइंग का मशूरा है कि मेंटन को भूलकर इस्तेमाल किया जा सकता है। मेंटन से तमाम लोग ये भूल सकते हैं कि पैटरसन स्पाइडर मीन है, लेकिन जख्म ने खबरदार किया है कि यह गिलास बहुत खतरनाक है। लेकिन डॉक्टर एडिक्ट पियर की मदद करने का फैसला करें। ठीक है, वो बड़े घर के आधे घर में जाते हैं और डॉक्टर स्वेटमेंटन का इस्तेमाल शुरू करने की तैयारी करते हैं। पीटा, जिसने ये सुना, ने अपने प्यारे दोस्त रूह और उसकी खाला की माँ से कहा कि वो उसे पहले मेंटन में इस्तेमाल न करें क्योंकि एक ड्राइवर ने मेंटन पर कंट्रोल खो दिया और एक दुनिया में यह शर्मिंदगी का बायस बन गया। वो MP के अपने दोस्तों के लिए दूसरा मौका हासिल करने के लिए हवा में जाने के खौफ की पीरवी करता है और जब पुत्रुस आखिरकार उसे तलाश करता है तो उसका स्पायोसन कहता है कि कुछ गलत है। उसे खबरदार किया गया कि लोग गाड़ियां छोड़कर सड़कों पर भाग रहे हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर आटुप्स नामी एक आर्डिविस जाहिर हुआ और पेथी कारों में आ गया। आटुप्स ने काली मर्च बनाई और उसे छोड़ दिया।
पियर भी लड़ने को तैयार था, हालांकि किसी को नहीं पता था कि नया एहसास क्या है। आरडीवीएस उसे अच्छी तरह जानता था और किसी वजह से पीटर का बदला लेना चाहता था। दुश्मन के हमलों से बचने की कोशिश करते हुए पीटर ने रेलगाड़ी के कप्तान को बचाया। पीटर बड़ी आड़ी पर था जब वो कप्तान को बाहर निकाल रहा था। आरडीओस आया और पीटर को पकड़ लिया और उसका लिबास फाड़ दिया, लेकिन कपड़े नीनो टेक्नोलॉजी से बने थे, इसलिए मैंने आरडीवीएस की आवाजें दोबारा सुने। जब आरडीवीएस ने स्पाइडर मीन का मास्क उतारा तो उसे पता चला कि वो फंगर परंत से काम नहीं कर रहा। उसने प्रिंसिपल की गाड़ी को सड़क पर वापस रखा। उसने कहा कि वो किमेंटी से कहेगा कि वो दोस्तों की एमआईटी खिड़की की जांच करे। अब मैं डॉक्टर आरडीओस को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं और जानना चाहता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं गुस्से में आया और पीटर को बचाया और उसे एक खास जगह पर ले गया जहां फ्लीमस का इंतजाम था। डॉक्टर टावर बताते हैं कि इस्तेमाल के वक्त से लेकर अब तक दुनिया भर में पीटरसन को स्पाइडर मीन के तौर पर जानने वाले लोग अब हकीकी दुनिया में हैं। मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया और अब मजीद जेल जाने का हुक्म दिया गया। गाड़ी चलाने वाले ने इन सबको वापस भेजने के लिए पैजा को थोड़ा सा ब्रेसलेट दिया। अगर ब्रेसलेट एयर कंडीशनड हो जाए तो सब जेल में होंगे और वो उसे खत्म करने का वादा करता है, लेकिन उसे वलन को तलाश करने के लिए अपने छोटे बेटे ईमजे और शैतानों की मदद की जरूरत है। कुछ लोगों को मालूम हुआ है कि उन्होंने दारुल हुकूमत के करीब एक फौजी तहकीकी मरकज के अर्द गिर्द एक बलबला देखा है जब एक रूह का जरिया इंटरनेट की तलाश कर रहा था। पीटर ने यह भी कहा कि वो शख्स उस शख्स की तरह लग रहा था जिसे उसने टर्क पर देखा था, लेकिन आरडीवीएस के मुताबिक रोमीन कई साल पहले अपनी दुनिया में मर चुका था और शाम के अख्तिताम तक उसका जिस्म घूम रहा था। क्योंकि ये किसी चीज से बना नहीं है, ये एक ताकतूर शख्स के तौर पर मुनज़्ज़म किया गया है और बेलन इन टुकड़ों को रोशनी के बल्ब के तौर पर भी बर्श करता है और वो उसका तारुफ भी करवाता है, अगरचा वो ऐसा नहीं करता है। सेनेडमीन की मदद से हम नन इलेक्ट्रो को पकड़ने जा रहे हैं। फलंग ने हफ्ते के वसत में हर तस्वीर बनाई और पीटर ने कहा, लिहाजा मैंने शेफ को पढ़ा ताकि मैं सैब को ताकत न दे सकूं, लिहाजा मैं उसे मजबूत न कर सकूं, लिहाजा मैंने मुठास को भी कमजोर किया और उसके जिस्म को बेहतर बनाया। लेकिन मासिक मुझे बताता है कि यहाँ गंजाइश घर एक ही वक्त में गैर मामूली हैं और फिर मासिक को जेल भेज दिया जाता है। ये मासिक मुर्दा है। फाइलिंग ने सोचा तो उसने उसे जेल भेज दिया जिसने पियर पर हमला करने की कोशिश की जेल में, और 1 मिनट में डॉक्टर कोना के साथ दी व्हीकल से जाने वाला दी व्हीकल दरअसल चला गया। वो एक बहुत अच्छा उस्ताद था और उसने चीख कर कहा कि उसका एक जिस्म उसे दोबारा जिंदा करने के लिए तलाश कर रहा है। उसका खौफ ये था कि उसके प्यारों को इस बुराई से तकलीफ पहुंचेगी, और जब वो अपने वालिदीन के साथ पहुंचा तो एंथिम और नार्मन ये देखकर हैरान रह गए कि वो फितरी अंदाज में बात कर रहे हैं। उस शख्स ने पुत्रुस से मदद मांगी और वो इस घर में चला गया जहां वो माजी में रहता था, लेकिन मौजूदा दुनिया में किसी और की वजह से वो कहां जाएगा। नार्मल का कहना है कि वो नहीं जानता कि जाना है या नहीं। इसकी कंपनी ओस्ट का यह भी कहना है कि उसका बेटा हीरी इस दुनिया में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। और मैंने सोचा, और गोइन कोपलन ने मुझे बताया कि जब उसने अपने जिस्म को संभाला तो वो अब अपने अमाल पर काबू नहीं रख सकता। ईएनटी मामा ने पटसबरग को सीने और मुजस्मे की वजह से मदद करने के लिए कहा, ये कहते हुए कि ये उनका मसला नहीं है, और इंटी मामा ने कहा कि स्फंज में लोगों की मदद करने का जायका था। और फिर वो सब एंटी मामा उन्हें डॉक्टर स्वेट के घर ले गए। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे हैरत हुई। आरडीवीएस ने नूरमीक से पूछा कि अब तुम कैसे मर गए हो, और फाड़ने में भी खलल पड़ा। दर हकीकत स्पाइडर मीन ने इन दोनों को साफ कर दिया और फिर बड़ा आडिफिया खुद कहता है कि वो मर चुका है। इस वक्त डुइन नमूदार हुआ और नार्मल को पकड़ लिया।
उसने नार्मल को एक तरतीब में बुलाया। अगर ये सुनने के एहसासात उनकी दुनिया में वापस आएं तो वो मर जाएंगे, क्योंकि वो सबको वापस भेज सकता है जब आप जानते हैं। तो वो कहते हैं कि पतरस वापस ना आए, लेकिन ये उनकी किस्मत होने जा रही है और ये खत्म हो गया है। सोचो, सब कुछ अंतहाई खतरनाक हो सकता है। मगर डॉक्टर क्या कहते हैं? मौत से मंटन को ठीक करने की कोशिश की, पर उसका पन देखकर उसे नए सरे से चोरी करके डॉक्टर सूरन को जेल भेज दिया। ये मौत से कुछ लम्हों में जादू वापस आया और स्पाइडरमैन पीछे चला गया। पीटर को नया रूप देने की कोशिश की गई, मगर यह मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो तो पहले ही आखिरी सांस ले चुका था। मौत से पीटर की रूह और जिस्म को अलग करके नए जिस्म में डालने की कोशिश की गई, पर टीम आपस में थी और नया जिस्म नहीं मिल सका। अगले मरहले में पीटर की रूह वापस आई और उसे आजाद कर दिया गया। मजीद कुछ देर बाद पीटर की रूह ने अपना नया जिस्म तलाश कर लिया और वो जिंदा हो गया। उसके बाद इन लोगों की मदद से जो उसकी मौत के जिम्मेदार थे, उसे दोबारा जिंदगी मिली। आखिर में इन सब की कोशिशों से पीटर को नई जिंदगी मिल गई, लेकिन डॉक्टर पक को एहसास हुआ कि वो अपना इरादा नहीं बदलेगा। आखिरकार उसने अपनी लकड़ी वापस ली और पिज्जा को बंद कर दिया जब तक वो उसे ठीक न कर सके। यह भी एक हैरत अंगेज बात थी। जादुई दुनिया में वापस जाने से पहले पीटर को एहसास हुआ कि ये आर्किमिडीज के उसूल पर मबनी है, इसलिए उसने अपनी ज्योमेट्री की महारत का इस्तेमाल किया, जादूगर का हाथ चरा लिया और वापस चला गया। अगर वो न जाता तो शायद पेजा उसे पकड़ लेता। उसके बाद उसने दो इंतखाब किए, एक ये कि उन्हें दुनिया में वापस भेजने से पहले उनकी मदद की जाए, दूसरा ये कि डॉक्टर सुवासी की मदद करे और ज़िंदगी का इंतखाब करे। आखिर में पेट ने अपना रास्ता चुन लिया। पेटर ने जाने से पहले लकड़ी एम जैसी को दी, उसे दोस्त के हवाले किया। उसके बाद उसने आईएमजी को दस्तक दी और डीसक टाप दबाया। इन सबको वापस भेजना है, ये सब स्पाइडरमैन की जिम्मेदारी है। आईएमजी ने ये काम कबूल किया और फिर स्पाइडरमैन अपनी माँ और खुश घर गया। पीटर हर चीज का तजजिया कर सकता था। वो आपको करीन दिखाता है, फेब्रिकेटर जो हर बार बनाया जा सकता है और मासिक जो बड़े शहर को देखता है। ये दुनिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे पीटर और नॉर्मल सोचते हैं। अगर आप इस पर कायम रहें तो आपको लामहदूद अख्तियारात मिलेंगे, चंद घंटों में जवाब मिलेगा और फिर दो आलम हैरान रह जाएंगे। मैं कीफर नाम का इतलाक करने के काबिल था, लेकिन पैथर ने कीपरा को पीछे बांध दिया। वो अब अपने हाथों को अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो अपनी दुनिया में वापस जाता है तो वो स्पाइडरमैन के अजाइम से डरता है। मैंने पियर का शुक्रिया अदा किया और दूसरों की मदद की। उससे बढ़कर एक कीपुचिनो बनाना था जो नार्मन के तारीख पहलू को बुझा देगा। जब वो कीपाडूशिया पर पहुंचा तो आग सब्ज हो गई और ये उसके जिस्म में थी। अहमकों के साथ चलने वाले को नुकसान उठाना पड़ेगा। टी स्पैडमीन की तलाश करते हुए न्यूज़ बिल्डिंग बस्ती ने अपनी जगह तलाश की और इंतजार किया कि वो खुद स्पाइडरमैन है। पेटर को एहसास हुआ कि उसने गलती की है और वो फेब्री गार्ड को तबाह करके पावर को चोरी कर लिया। स्पाइडरमैन को अबूर करते हुए नार्मन ने भाग लेने का फैसला किया और इंतकाल का मंजर बन गया। हमारा मुश्तरका दोस्त ने इनकारी का तरीका अख्तियार किया और इहराम को तबाह कर दिया, और फिर मासिक ने फैब्रिगाडा तबाह कर दिया और ताकत रखी मैंने इन सब को मास्टर किया। और क्यों ना हूं, मैं तो हलकिट का सेकेंडरी कैरेक्टर हूं। मैंने कीविन गबूल को मारा और फिर वो रिमोट की कंट्रोलियो सांप छिप गया। मोनगल के लिए खुद बचा लिया, लेकिन एक छपकली नजर आई क्योंकि ओडी वीडियोस अभी भी पट्सबर्ग में था। मासिक ने यह हमला किया और उसने वीडियो की कामयाबी हासिल की। पेटर ने ग्वीन गबूल पर हमला किया और फिर जब मैं फंस गया तो हेलीकॉप्टर मेरे करीब आए। मुझे लगा कि मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूं, लेकिन मासिक ने फैब्रिगाडा को तबाह कर दिया और मरकजी ताकत को चोरी कर लिया। दब्बू ने तावन करने से इनकार कर दिया और इलाज से पहले तमाम एहराम को तबाह कर दिया। बेहतरीन तरीके से सवार होने को देखते हुए नार्मन ने वासिली रोक लिया और फिर उसने पीटर का मिलाप रोक दिया। मैंने फिर कोशिश की कि उसको रोकूं, लेकिन जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं उसको रोक नहीं सकता था तो नार्मन ने चोरी किया और रोकने का इरादा किया। छपकली खुद को जाहिर कर रही थी। मुझे अपना हाथ बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन मैं खुद को रोक ना सका। मासिक ने फैब्रिगाडा को जला दिया और मरकजी बिजली चोरी की। अभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने उसे वापस ग्यूलन के हाथ में डाल दिया, कातिब को नुकसान पहुंचाया और एंथम के सामने ठोकर मारी क्योंकि उसने गुढ़े में बादशाह की खाल पर छुरा घोंपा था। नॉर्मल जिस्म पर काबू पाने में कामयाब रहा, लेकिन वो तैर नहीं सकता था और पियर ने उसे भागने के लिए कहा। लेकिन अंतामा, जो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था, के पास उनके साथ तावन करने के लिए सामान था। मैंने एक सांस ली,
लेकिन उस वक्त ग्विनको की ततली ने इमारत पर हमला कर दिया और ईंथिम के चलने से पहले ही तराने पर भी छरा घोंप दिया गया। गोबलंग ने मकड़ी के आदमी को पकड़ना शुरू कर दिया और चंद मिनट बाद एक तराना जाग गया और पेट को गले लगा लिया। लेकिन पेटा, जो अपनी जिंदगी से मशहूर थी, अब मुतासिर हुई। उन्होंने जो कुछ हुआ उस पर इंटी मामा से मुआफी मांगी, लेकिन इंटी में का कहना है कि उनकी मदद करने की कोशिश करना सही फैसला है। मेरी वालदा का कहना था कि अजीम ताकत के कियप में अजीम लोगों को बचाने की बड़ी जिम्मेदारी सामने आई थी और उन्होंने जाने के लिए ऐसा किया था। लेकिन एक तराने में कहा गया, अगर वो कहता है कि वो तैयार है। लेकिन पीथर ने महसूस किया कि उसके पीठ में एक मजबूत पच थी और पीथा ने मदद मांगी, लेकिन कामयाब होने में बहुत देर हो चुकी थी। बाद में एक माह मुखालिफ ने मुझे नज्म और जब्त किया और जब उस वक्त खुश हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और पुलिस ने उसे बाहर आने का हुक्म दिया और खुशी से पीरी को भागने के लिए पुकारा। लिहाजा उसे भागना पड़ा और रूह और एमजी मुसलसल चुपक रहे थे, लेकिन पीटा ने फोन नहीं पकड़ा। लिहाजा एमजी डीसक टाप दबाकर इन सबको अपनी दुनिया में वापस भेज देता है और ड्राइवर का लाइसेंस जो रूह ने उसे दिया था दुखा सकता है कि पैथर कहां है। और मैं सुराख खोलने जा रहा हूं ताकि मैं जा सकूं। और रूह पैथा की तलाश में अपने हाथ हिलाती है और फिर एक सुराख खुलता है और मकड़ी खुल जाती है। मैंने पीट और पट को देखा, जिन्होंने पीथी को भी बुलाया और सुराख में चले गए। या एहसास हुआ कि एक और मतवाजी तरतीब हैरत अंगेज स्पाइडर मीन है। टाटनाई अपने दोस्त पियर को तलाश करने के लिए एक और इशारे को दोबारा खोलने की कोशिश करता है, जबकि कागज का अगला टुकड़ा दोबारा नमोदार हुआ, लेकिन कहावत का पीटा नहीं बल्कि मतवाजी का टुकड़ा भी। एक मकड़ी वाला गुद है, लिहाजा गुद को हैरत एंगेज मकड़ी मीन और पुत्रस की बेटी के तौर पर नामजद किया गया है। आने से पहले एक ने कहा कि वो आया क्योंकि उसे लगा कि स्पाइडर मीन को इस दुनिया से मदद की जरूरत है, और मसला यह था कि एमजे और रूह को नहीं मालूम था कि पीटर कहां होगा। एमजी ने कहा कि एक जगह थी जहां उसे लगता था कि वो जा रहा है, और जब वो वहां गया तो उन्हें पिज्जा मिल गया। उन्होंने उसके दोस्त को गले लगाया और एमजे ने उसे दूसरे स्पाइडर मीन से मुतारफ कराया, और फिर पीथर ने उन सबको घर ले जाने का फैसला किया। लेकिन एक चीज उसे मालूम हुई कि दो देगर पीथर एंटी मामा मर गया क्योंकि वो पहियों को मारना नहीं चाहता था और उसके पास कैंसर को तब्दील करने के लिए एक खत था। और हम सूरज के पैसा को समझ सकते हैं, लिहाजा हमने वीडियोस में वापस भेजने से पहले इन सब का इलाज करने का फैसला किया। जब दवा खत्म हो गई तो तीनों मकड़ी वाले ने तमाम वलन को एक जगह ले लिया। शफायाबी का प्रोग्राम कदीम था और फिर उन्होंने डीसक टाप दबाया और इन सबको घर भेज दिया। और नंबर 1 आजादी के मुजस्मे के पास गया और फिर इनखिला होता है और पेलोपोनीस को पता चल जाएगा कि उसे कहां तलाश करना है। मासिक पहले को उबूर करता है और पेट्रस उससे पूछता है। उसने एक बेटे की सवारी की ताकि वो अपनी दुनिया में वापस ना आ सके। थीटर ने इफ्तिताही सुराख के जरिए एमजे को लकड़ी दे दी और मसला यह था कि रूह को अब सुराख को बंद करना नहीं आता था। इसके कुछ ही देर बाद छपकलियां और सिंड मीन नमोदार हुए और एक बड़ी लड़ाई हुई क्योंकि तमाम झूठ लकड़ी चाहते थे, लिहाजा इन सब ने उस पर स्प्यूमेनो से हमला किया। वक्त गुजरने के साथ साथ ये एहसास हुआ है कि अगर आप स्पंज मीन को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ एक हदफ पर हमला करते हैं तो कामयाबी के बहुत सारे मौके मिलेंगे। लिहाजा फलंग की तौजा अपनी तरफ मबजूल कराने के लिए सैंड मीन को पहले हदफ के तौर पर मुंतखब किया जाता है। उसे ले लें। जब रेत को निगलते हैं तो पैथर एक बार फिर किपोचिनो पर फेंक देता है जो उसे इंसानियत के लिए बहाल करेगा, और फिर यह शख्स फेब्रिगेटर को एक अच्छे हदफ के तौर पर ले जाता है। क्योंकि वो एरोन की चीजों से खुद को हौसला अफजाई कर रहा था, इसलिए वहां 3 मकड़ी वाले घेरे हुए थे और जख्मी थे। लेकिन इससे भी बदतर इससे लड़ना आसान नहीं था। पीटर एक उसके पीछे भागा और अपने दोस्तों की हिफाजत के लिए काम किया। उन्होंने दीनाना को मुगरमुच की दवा में तब्दील किया और उसे नुकसान पहुंचाया। दवा निकलने के बाद डॉक्टर कोको एक आदमी बन गए। जब पीटर और उनकी बेटी को राय दहंदगान को गले लगाने के लिए सिर्फ एक टांग की जरूरत थी, डॉक्टर रूह ने लिकड़ी की सांस ली और सुराख खोलने की कोशिश की ताकि वो फिरार हो सकें। और इस वक्त डॉक्टर मैंने जाकर पीर को तलाश किया, लेकिन रूह ने मुझे बताया कि पीर का मंसूबा हमेशा मौजूद था और अपने दोस्तों की मदद से पीटा ने तमाम वायलन तैरने के लिए बनाए, लेकिन उनमें से एक उसने डॉक्टर टॉगर के हाथ से लिकड़ी चोरी की।
लेकिन मूरा ने लिकड़ी चोरी की और अंदर की शान पाई। धमाके की वजह से ईमजी तस्वीर से गर गया। पीटर एक ने उसे गहरे रंग से बचाया, लेकिन एमजे के बड़ी पहाड़ी पर पहुंचने से पहले पीथर नंबर बीटी उसे बचा सकती थी, और पीथर के नंबर 1 को याद था कि वो अपने बवाए फ्रेंड कॉन को भी नहीं बचा सकी। जैसे ही वो इस दुनिया में पहुंचे, वो आखिरी जंग के लिए पीटना वन के हकदार थे। पीटर वन ने अपने गुस्से को सब्ज जोड़े में लिपीट कर मार डाला, लिहाजा वो ग्रेनकोर वापस आया और उसे हवाले कर दिया। मैं बदला लेने जा रहा हूं। पीटर और मेरी बेटी भी चले जा रहे हैं, और अगर ये पैमाइश जारी रही तो गुस्से से नुकसान पहुंचेगा और रक्स से रक्स में तब्दील हो जाएगा। उन्हें एहसास हुआ कि उसे कई डार्कनों ने चाकू मारकर हलाक कर दिया था, और इस वक्त पुट्सबर्ग ने उसकी छुरी पकड़ी और उसे दोबारा मारने की कोशिश की। पीटर एक गंग कीलन को कत्ल करना चाहता था, लेकिन उसके बजाय उसे बचा लिया गया। फिर हम पीथर नंबर के अड्डे पर गए, जहां उन्होंने सहूलत देखी, और जब उन्होंने सहूलत देखी तो वो उलटने में मदद करने चले गए। जब मैंने उन्हें नुकसान के बारे में बताया तो पीटर ने दूसरी बार डॉक्टर किर्गिज़स्तान से कहा कि वो उन्हें दुनिया भर में ले जाएं, यानी उन्हें उनसे मोहब्बत करने वाले लोग याद करते हैं। नहीं, पुत्रुस कभी वहां नहीं होता, लेकिन उसने कायनात को बचाने के लिए इस बुनियाद को कबूल करने का फैसला किया। इस्ताद ने उसे अपने दोस्तों को सलाम करने के लिए थोड़ा सा वक्त दिया, और वो दूसरे एहरामों की तरफ भागा और पहले अपना मुन्ना निचोड़ लिया, और फिर एक दोस्त रूह और मेरे प्यारे बवाए फरींड एमजे, और मैंने आपको मिंटन और स्पाइडर मीन पीटर पार्कर के बारे में बताया जो उसे मिलने आए थे। अगरचा एमजी उसे याद नहीं रखती, वो वापस आ गया। मैंने वादा किया था कि उसके बारे में बताऊंगा। फिर तमाम जज्बात वापस आ गए और पीटर की दुनिया लौट आई। मैं उसे भूलने से पहले चला गया। कुछ हफ्तों बाद पीटर ने सोचा कि ईमजी को कैसे समझाए। वो काफी शॉप गया जहां वो काम करती थी। उसे एहसास हुआ कि ईमजी वहां है। दोनों ने आर्डर दिया। पीटर ने ईमजी के माथे पर जख्म देखा। उसने फैसला किया कि उसके दोस्त को परेशान नहीं करेगा। हिपी को पीटर याद नहीं था, लेकिन उसे देखकर खुश हुआ। पीटर के पास अपार्टमेंट था। मैं नहीं जानता कि दूसरों ने क्या कहा, लेकिन मैं ये नहीं भूला कि वो अपने अजीजों के साथ था। वो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहता था। अगर आपको कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें। 2022 में रिलीज होने वाली स्पाइडर मीन फिल्म के बारे में तबसरे करें। शुक्रिया और खुदा हाफिज।